हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमी। स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह इस दिन भी मैं दीपक सर संस्कृत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर लेके आ गया हूँ। जिस चैप्टर का नाम है व्याघ्रपथिक। चैप्टर का नाम क्या है? व्याघ्रपथिक। चैप्टर नंबर 11, 1 से 11 10 तक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर नंबर 11 व्याघ्रपथिक। यानी व्याघ्र मीन्स क्या होता है? बाघ। पथिक मीन्स राही, चलने वाला। जो बोलते हैं कहीं जा रहे हैं तो क्या है? राही हैं, कहीं जा रहे हैं। पर कथा मतलब कहानी। एक इसमें बाघ और एक राहगीर की कहानी है, कथा है। देखिए, हाँ है, एक राहगीर है, एक बाघ है। क्या है? हितोपदेश पाठ व्याघ्रपथिक कथा। लेखक कौन है? नारायण पंडित। खंड मित्र लाभ से लिया गया है। हाँ, ये पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन, यानी इस चैप्टर का इंट्रो है। पाठ का नाम क्या है? व्याघ्रपथिक कथा, यानी बाघ और पथिक यानी राही की कहानी। पता चल गया? व्याघ्रपथिक यानी व्याघ्र मीन्स बाघ, पथिक मीन्स पथिक यानी राही, कथा मीन्स कहानी। मूल ग्रंथ हितोपदेश कहां से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। हित जो उपदेश, यानी कि ऐसी जो हित मीन्स होता है अच्छा चाहने वाला, उपदेश मीन्स ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो फायदेमंद हो, जो दूसरे के फायदे के लिए हो, उसी को बोलते हैं हितोपदेश। मूल ग्रंथ का क्या है नाम? हितोपदेश खंड। हितोपदेश के किस खंड से है? मित्र लाभ से। मित्र लाभ से संकलित है। लेखक कौन है? नारायण पंडित। ऐसा और एक और इंफॉर्मेशन के लिए है कि कौन सा था? पंचतंत्र कहानी तो सुना है? जिस ये है उसी टाइप का पंचतंत्र एक बुक आती है जिसमें इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, जो कि आदमी को संदेश देने के लिए, समझाने के लिए, नई नई शिक्षा देने के लिए, कुछ बढ़िया बताने के लिए उसमें क्या पशु पक्षी का यूज किया गया है, ताकि वो जिस तरह से बोलते हैं कि पक्षी बोल रहा है, पक्षी क्या हमको शिक्षा दे रहा है, शेर क्या दे रहा है, बाघ हाथी क्या दे रहा है, बोलता तो नहीं है मगर स्टोरी बनाया जाता है ताकि लोग को इससे इसी के सहारे, इसी के बदले उसको इंटरेस्ट भी जनरेट हो और कुछ नया सिखा सके। उसी के कड़ी में नारायण पंडित भी जो मित्र लाभ है, हितोपदेश का मित्र लाभ, वो भी इसी तर्ज पे बना है। यह पाठ बालकों को मनोरंजन के साथ साथ नीति और व्यवहारिक ज्ञान, क्या क्या चीज के? नीति और व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए लिखा गया है। यह पाठ किस लिए है? बालकों तक इंटरेस्ट आए, शेर का कहानी है, इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। और इसमें किसके बारे में साथ साथ इंटरेस्ट तो आएगा ही, मनोरंजन के लिए है ही, साथ साथ क्या है? नीति और व्यवहारिक ज्ञान भी इसमें इंक्लूड है। मुख्य विषय क्या है? इस कथा में लोभ यानी लालच के दुष्परिणामों को दिखाया गया है। हाँ, पता चल गया कि इस चैप्टर का मेन थीम क्या है? लोभ, लालच। लालच करने से क्या होता है, कैसे आदमी की दुर्दशा हो जाती है, कैसे आदमी की मृत्यु हो जाती है। हितोपदेश, बाघ और पथिक की कहानी। पात्र परिचय। पात्र में होता है कैरेक्टर, यानी कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं, इसमें कौन कौन लोग इसमें शामिल है। कहानी में, कहानी कथाकार में से हीरो, मूवीज देखते हैं क्या है? उसमें हीरो है, हीरोइन है, गुंडा, मेन विलन कौन है, सब विलन कौन है, उसका सबका नाम आता है ना, उसी तरीके से ये भी है। इस सब का नाम, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट है, इसमें किसके किसके बारे में पढ़ना है। जैसे बूढ़ा बाघ हिंसक, चालाक और धूर्त है। क्या है? बूढ़ा बाघ क्या है? हिंसक, चालाक भी है और धूर्त है। वह शिकार करने में असमर्थ है क्योंकि वह बूढ़ा हो गया है, इसलिए छल का सहारा लेता है। क्या है? वह शिकार करने में क्या है? असमर्थ है, इसलिए किसका सहारा ले रहा है? छल का। पथिक यानी राहगीर, एक लोभी और लालची व्यक्ति जो सोने के कंगन के चक्कर में अपनी जान को गवा देता है। क्या है? लोभी और लालची है। राहगीर क्या है? लोभी और लालची है, जिसका परिणाम क्या होता है? लास्ट में जान गवा। देखते हैं क्या होता है। हाँ, पात्र कौन कौन है? शेर की कहानी है, सोना है, इसमें पथिक है यानी कि राहगीर है। इसके दो चीज के बारे में ऊपर क्या है, ऊपर जो जो बताए हैं उसको और अच्छा समझ पाए इसके लिए चित्र यानी पिक्चर ऐड कर दिया हूं। ठीक, शेर और पथिक की कहानी है। कहानी का सारांश। एक बूढ़ा बाघ का जाल। एक बूढ़ा बाघ हाथ में कूस यानी एक प्रकार का घास और सोने का कंगन लेकर तालाब के किनारे बैठा था। वह रास्ते से गुजरने वाले राही यानी पथिक को बुलाकर कहता है, हे पथिक, यह सोने का कंगन ले लो। क्या बोल रहा है कि जो बाघ है क्या कर रहा है? बूढ़ा हो गया, वो तो खाना ऐसे खा नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। सिर्फ कोई जानवर है, जानवर भागेगा, इतना भाग नहीं पाएगा क्योंकि बूढ़ा हो गया। तो क्या है? दिमाग लगाता है, जाल बिछाता है अपना। नहीं, क्या करते हैं? एक सोना है, सोना रख लिया है और उससे लोभ, जो लोभी आदमी आएगा सोना के चक्कर में फंसेगा। तो क्या? एक बूढ़ा बाघ हाथ में कूस,
कुश होता है ना, कुश का हाथ में जब पहना देता है, कुश एक प्रकार का घास होता है, और सोने का कंगन लेकर तालाब के किनारे बैठ जाए। तालाब के किनारे क्या है, बैठे। क्या क्या चीज लेकर, सोने और कुश को लेकर। रास्ते से गुजर रहे राही यानी पथिक को कहता है कि हे पथिक, यह सोने का कंगन ले लो। जैसे क्या है, हाथ में कुश लिए है और सोने का कंगन है। शेर क्या बोल रहा है, हे पथिक आके इसे तुम ले लो, हे पथिक यह सोने का कंगन ले लो। इतना बूढ़ा है कि इसको समझ लो दौड़ेगा तो इसको पकड़ नहीं पाएगा, बहुत बूढ़ा हो गया, मगर भूख तो लगेगी ही, भूख को कैसे मिटाएगा, तो दिमाग लगाया कि नहीं ऐसा करें ताकि भागे नहीं। पथिक का लोभ और संदेह। पथिक अब क्या बोलता है, पथिक ने जब सोने का कंगन देखा तो उसके मन में लालच आ गया, बड़ी अच्छा सोना एकदम है, चमक रहा है, वो भी शेर के पास। तो उसके मन में लालच आ गया। क्या आ गया, लालच आ गया है। उसने सोचा कि ऐसा भाग से ही मिलता है, लेकिन उसे डर भी था क्योंकि बाघ एक हिंसक जानवर है। उसको लग रहा था कि बड़ा अच्छा बात है, हमको सोना कंगन मिल जाएगा। फिर कभी मन लगता नहीं भाई शेर है, वो तो हिंसक जानवर है, हो सकता है खा जाए, तब उसको मन में डर भी आ रहा है, मगर लोभ है, मगर क्या डर से ज्यादा लोभ हावी हो जाता है। लेकिन उसने डर भी था क्योंकि बाघ एक हिंसक, क्या है, हिंसक जानवर। उसने सोचा जहां जान का खतरा हो वहां धन का लोभ उचित नहीं। वो सोचा ठीक है, ये जो सोचा है, जहां जान का खतरा हो वहां लोभ उचित नहीं है, वहां लोभीगिरी नहीं करना चाहिए जहां जान का खतरा हो। यहां तक तो सोचा ठीक है। फिर बाघ बोलता है, बाघ की सफाई और तर्क। यहाँ तो समझ रहा है कि नहीं ठीक, नहीं जाएंगे तो खा जाएगा, बाघ मेरा जान का खतरा है, नहीं जाना चाहिए। तो बाघ सोच रहा है नहीं, लगता प्लानिंग कुछ कर रहा है, तो इसको और बढ़िया से फंसाते हैं। बाघ की सफाई और तर्क। पथिक ने बाघ से पूछा तुम्हारा कंगन कहाँ है। बाघ ने हाथ फैलाकर कंगन दिखाया, पीछे में दिखाए थे। इसे बोला तुम झूठे हो सकता है, झूठ बोल रहा हो कि कंगन मेरे पास लेने जाए तुम्हारे पास, तुम खा जाएगा। तब पथिक बोलता है कि बाघ से पूछता है कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। बाघ ने हाथ फैलाकर उसको कंगन दिखाया, इस नीचे पिक्चर होगा उसका। पथिक ने फिर पूछा तुम तो हिंसक जीव हो, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं। बाघ ने बड़ी चतुराई से उसका उत्तर दिया। क्या है, पथिक बोला कि तुम्हारा कंगन कहाँ दिखाओ, दिखा दिया। फिर लगा ना, अरे तुम तो क्या है, हिंसक जानवर हो, तुम मुझे खा जाओगे, तब कैसे तुम पर विश्वास करें। बोला ठीक, देखो हम बताते क्यों विश्वास करना है। फिर बाघ जो है चतुराई से उसका उत्तर देता है। हाँ देखो क्या है, हाँ बोला तुम्हारा कंगन कहाँ है। हाँ यह बोला जहां जान का खतरा हो वहां लोग उचित नहीं है। वो तो सोचा मन में, ठीक है सोच रहा था, ये जो है अपना मन में सोच रहा है भाई कंगन तो है मगर खतरा भी है, इतना नुकीला दांत है, खा जाएगा हमको, तब ये सोच रहा है ठीक है। फिर वो दिमाग लगाया, अच्छा तुम्हारा कंगन कहाँ, देखा तो कैसन कंगन है, दिखाया, लो देखो कंगन है मेरे पास। तुम तो हिंसक जीव हो, तुम पर विश्वास कैसे करूं, ये बोला इसको। तब ये है शेर जो है, शेर सफाई देता है। क्या बोलता है शेर, धार्मिक होने का नाटक करता है। शेर अपना प्लान करता है कैसे इसको फंसाया जाए जाल में। अब देखो शेर क्या बोलता है, उसने कहा जवानी में मैं बहुत दुराचारी था। दुराचारी में होता है किसी पे दया हुआ करने वाला नहीं, जिसको चाहा उसको मार दिया। उसने कहा जवानी में मैं बहुत दुराचारी था, मैं कई गायों मनुष्यों को मारा था, जिसके पाप के कारण मेरा वंश यानी मेरी पत्नी बच्चे नष्ट हो गए। क्या है, कई गायों और मनुष्यों को मारा था जिसके पाप के कारण मेरा वंश नष्ट हो गया। देखो कैसे वो दिमाग लगाया। बाघ बोला कि देखो अभी तो हम सीधा हो गए हैं। बाघ बोल रहा है कि पहले हम बहुत दुराचारी थे, बहुत को मारे थे, गाय हो मनुष्य हो जानवर को, छोटा छोटा जानवर बड़ा जानवर सबको खा जाते थे, जिसका हमको पाप लग गया। पाप लगा क्या है, मेरे बीवी बच्चे सब का मृत्यु हो गया, मैं अकेला बच गया हूँ। वो क्या है, अपनी गाथा सुना रहा है ताकि आदमी पिघले इसमें, उसके जाल में फंसे। उपदेश का पालन। अब मुझे किसी धार्मिक व्यक्ति ने, कौन बोल रहा है, शेर, कि अब मुझे किसी धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया कि मैं दान पुण्य करूं। क्या करूं, दान पुण्य करूं। किसने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति ने, कोई साधु बाबा ने बोला, कोई साधु महात्मा ने बोला है कि तुम यदि दान पुण्य करोगे तो तुम्हारा जो कष्ट है, पाप है, वो धुल जाएगा। ये बोला इसीलिए मैं अब रोज स्नान करता हूं और दानी बन गया हूं, डेली कंगन बांट रहा हूं। फिर और बोलता है शारीरिक और समर्थता। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे नाखून और दांत गल चुके हैं। कौन बोल रहा है, शेर। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, देखो नाखून, देखो नाखून भी खत्म हो गया है, दांत भी गल गया है, मेरा दांत कहाँ दिख रहा है, तो भला मैं विश्वास के योग क्यों नहीं हूँ। अब उसको इतना रीजन दिया कि भाई साधु बोला है, मेरा इतना फैमिली नष्ट हो गया है, ये भी रीजन दिया कि हम बूढ़ा हो गए, मेरा नाखून खत्म हो गया, मेरा दांत खत्म हो गया है, अब तो कम से विश्वास कर लो, इतना बताया। हाँ और क्या बोला, एक और प्लान चलता है, एक और ट्रिक मारता है, मैं धर्मशास्त्र भी पढ़ा हूँ। क्या बोला, मैं धर्मशास्त्र भी पढ़ा हूँ,
जैसे मरुस्थल में वर्षा और भूखे को भोजन देना सफल होता है। कौन बोल रहा है सब? शेर बोल रहा है। जैसे मरुस्थल में वर्षा की जरूरत होती है और भूखे को भोजन की बहुत जरूरत होती है, वैसे ही दान उसे देना चाहिए जिसे इसकी जरूरत है। दान उसे देना चाहिए जिसे इसकी जरूरत है। क्या कर रहा है शेर? क्या कर रहा है? इसको जाल में फंसा रहा है। क्या कर रहा है? जाल में फंसा रहा है। मीठी मीठी बातें बोल के, मीठी चुगली बात बोल के उसको फंसा रहा है। देखो यही बताया कि जवानी में मैं बहुत दुराचारी था, कई गायों मनुष्यों को मारा था, जिसके कारण मेरा वंश पत्नी, देखो क्या है, गाय को खा रहा, आदमी को खा, पूरा गांव में घुस गया, सबको खा रहा है। शेर एकदम बहुत एक्टिव है, पूरा खा गया। ये बता रहा है कहाँ मेरा देखो बच्चा बुतरू था, सब मर गया है। अपना आंख से आंसू बता दिया कितना कष्ट हो गया। अब मुझे किसी धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया कि दान पुण्य करूं, इसीलिए मैं रोज स्नान करता हूँ और दानी बन गया हूँ। ये सब डेली डेली बांटता हूँ। ये बता रहा है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे नाखून और दांत गल चुके हैं, तो मैं भला विश्वास के योग क्यों नहीं हूँ? इसको बताया। अब क्या, मैं धर्मशास्त्र भी पढ़ा हूँ। क्या बोला? देखो धर्मशास्त्र पढ़ रहा है, पढ़ा हूँ। जैसे मरुस्थल में वर्षा और भूखे को, वर्षा मरुस्थल दिखाया गया, वर्षा हो रहा है, भूखा है उसको दान दिया जा रहा है। यदि इतना चीज जो पढ़े हैं उसको पिक्चर में समझाए हैं ताकि याद रहे, कहानी पूरा याद रहे। पथिक का फंसना। अब पथिक क्या है? फंसता है इसमें। बाघ ने शास्त्रों को कई श्लोक सुनाकर यह सिद्ध करने की कोशिश की वह हिंसक और दानी है। क्या, सॉरी, वह अहिंसक और दानी है। एकदम दो चार को संस्कृत में श्लोक बोल दिया पंडित जो था वो पथिक, जब वो एकदम खुश हो गया, हाँ लगता है ठीक है हो गया है। उसकी मीठी मीठी बातों और ज्ञानपूर्ण तर्कों में आ गया लोभ ने उसकी बुद्धि को ढक लिया। क्या है? उसके जगह जो लोभ है उसकी बुद्धि यानी पथिक की बुद्धि पे हावी हो गया, लोभ हावी हो गया। तो अंत में क्या होता है? अब बाघ ने कहा तुम इस तालाब में स्नान करके आओ और यह स्वर्ण कंगन ग्रहण कर लो। वो तो उसके लोभ में आ गया, बोला ऐसे नहीं मिलेगा, तुम पहले गंगा जी में नहाओ, वहां एक तालाब है, उस तालाब में नहा लो, उसके बाद शुद्ध हो जाओगे तब मैं दूंगा। जैसे ही पथिक स्नान करने के लिए तालाब में उतरा, वह महापंक किसको बोलते हैं? कीचड़, गहरे कीचड़ में फंस गया और बाहर नहीं निकल सका। कीचड़ में गया, कीचड़ में फंस गया, वहां दलदल है, दलदल में फंस गया। अब क्या है? उसे निकल ही नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है। बाघ ने उसे फंसा हुआ देखकर कहा आहा तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, मैं तुम्हें निकालने आता हूं। अब क्या है? निकालने बोला। क्या? बाघ ने शास्त्रों के श्लोक सुनाकर सिद्ध करने की कोशिश किया वो हिंसक और दानी है। बहुत अच्छा से इंप्रेस कर लिया। अब बोला ठीक है जाओ तालाब में स्नान कर लो। तालाब में स्नान करने गया, पता चला चुप गया, कीचड़ में घुस गया, दलदल में फंस गया। देखो फंस गया है। जैसे ही पथिक स्नान करने के तालाब में उतरा, महापंक यानी कचरा में फंस गया। अब बोला हाँ तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, अब मैं आता हूँ निकालने। अब सारा टुगड़ुम बुल के आया है उसको निकालने के लिए। तब उस पथिक को दिमाग आया, जा अब क्या होगा, अब तो फंस गए हम इसके जाल में। तो पथिक का अंतिम विचार आया कि मरते समय पथिक ने सोचा जिसका मन और इंद्रियां बस में नहीं है उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। हिंसक जीव का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता, चाहे वह कितना भी ज्ञान बघार ले। बहुत अच्छा चीज बोला। जिसका मन और इंद्रियां यानी मेरा मन और जो मेरा सेंस ऑर्गन है वो कंट्रोल में नहीं है, तो हम जो है लोभ हावी हो गया तो लोभ के चक्कर में फंस जाएंगे। तो वही यहाँ पे हुआ, इसका मन और इंद्रिया क्या है? बस में नहीं रहा, जिसके कारण ये शेर के चाल में, बाघ के चाल में फंस गया। उसकी सारी क्रियाएं वो बताया गया, जिसका मन और इंद्रियां बस में नहीं होता है वह हाथी के स्नान के समान। अच्छा बताते हैं हाथी क्या करता है, हाथी कैसे स्नान करता है। ऐसे देखा होगा बहुत सारे मूवी में, हाथी जब जाता है ना तो छुपुर छुपुर खूब नहाएगा। वो नहाता नहीं, खेलता है उससे, पूरा नहा लेगा, नहा धो के एकदम बढ़िया सूर से ऊपर पानी फेंक फेंक के फुर फेंक के नहा लिया। जब निकलने लगेगा ना लास्ट में की करता है वो कीचड़ वाला पानी लेकर फिर अपने ऊपर छीट लेता है। मतलब क्या है, नहाने से क्या मतलब रहा कि सब चीज ज्ञान की बातें मतलब हो गई, बहुत अच्छा से नहान कर लिया, लास्ट में कीचड़ पर फिर माथा पर डाल लेता है हाथी। इसीलिए बोला गया है कि सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। वो कदम बहुत मेहनत से खूब नहाया, खूब खेलता है पानी में हाथी। लास्ट में जाने टाइम जब निकलने वाला रहता है वहाँ कीचड़ से पानी होता है, उसको सूढ़ा में एक बार भर के सोचता है एक बड़ी और जल छीट लेते हैं। वो जल की छीटेगा, कीचड़ फिर छीट लेता है अपने ऊपर। उसी तरह पथिक बोला कि मन और इंद्रिय बस में नहीं है तो तुम्हारा जितना कार्य है वो हाथी के स्नान के समान है। हिंसक जीव का स्वभाव कभी नहीं बदलता। जो आदमी विश्वास के योग नहीं है उस पर कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए, वह चाहे कितना भी ज्ञान बघार ले, ज्ञान को बता दे। यह कहकर बाघ धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी लोभी पथिक को पकड़कर खा गया। हाँ ये देखो, जिसका मन और इंद्रिया बस में नहीं है वो सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान। फंस गया, आप सोच रहा अब तो चलिए जाएंगे, मन में ख्याल आने लगा हिंसक जीव का स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। शेर है तो कुछ कर ले वो खाइए जाएगा। आया शेर, नजदीक आया, बस क्या है धीरे उसके पास आया, उसको खा गया। शेर जो है उस पथिक को खा गया। हाँ, 30 चैप्टर से क्या सीख मिलती है? लोभ का परिणाम, लालच बुरी बला है। क्या है? लालच बुरी बला है। लोभ के कारण व्यक्ति का बुद्धि नष्ट हो जाता है, वह विनाश की ओर जल जाता है।
लोभ का परिणाम क्या हुआ कि लालच बुरी बला है, लोभ के कारण व्यक्ति का बुद्धि नष्ट हो जाता है और विनाश की ओर चला जाता है। अविश्वासु पर विश्वास, अविश्वासी पर सु लिखा गया, अविश्वासी पर विश्वास। कभी भी हिंसक या दुष्ट स्वभाव वाले प्राणी या व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी अच्छी अच्छी बातें क्यों न कर रहे हो। किसका? हिंसक और दुष्ट स्वभाव के प्राणी हो या व्यक्ति हो, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ज्ञान और आचरण। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे आचरण में लाया जाए। ज्ञानम भारः क्रिया बिना, क्रियाम बिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में है कि भारः क्रियाम बिना क्या? ज्ञान, ज्ञान भारः डैश डैश बिना क्रिया। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसलिए इसको संस्कृत में डाल दिए। बोला कि ज्ञान और आचरण जो है, ज्ञान दो, ज्ञान कब तुम्हारा काम आया? ज्ञान मतलब बहुत अच्छा से पूरा पढ़ के आया, ऊपर जो लिया कभी अप्लाई नहीं कर पाया, तो क्या है? उतना डिग्री तुम्हारा क्या है, जितना डिग्री पढ़ के आया है वो कभी लाइफ में यूज ही नहीं कर पाया, तो लगेगा ना बोझ। जब डिग्री देखेगा, जब सर्टिफिकेट देखेगा, लगेगा बस इतना मेहनत किए, बेकार हो गया, बोझ लगेगा, बेकार है, काहे पढ़ लिया इतना, कभी काम नहीं आया। इसलिए क्या बोलते हैं, जो चीज पढ़े हैं उसका यूज हो जाता तब ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ज्ञान जो है भार के समान लगने लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार मार्क, एक बार दो बार समझना है, क्वेश्चन लगाए अपने पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए, केवल लोभ देखकर जोखिम नहीं उठानी चाहिए। हाँ, क्या होगा? लोभ का परिणाम क्या? लालच बुरी वाला है, आंख में गया, इसको जाकर नली में गिरा दिया है, ये पुल है टूटल, उस पर गिरा दिया है, लोभ कारण। दूसरा क्या है? वो विश्वासी, कितनों हो, शेर पर कभी विश्वास नहीं करना, जो पीठ में चाकोज रखा हुआ। ठीक। ज्ञानी और आचरण क्रिया बिना भार है, जब ज्ञान रहते हुए देख रहा है टूट रहा है, कुछ हो रहा है, तो चल रहा है, ज्ञान क्या है? बेकार हो गया। बिना विचारे जोखिम, केवल लाभ देखकर जोखिम ना उठाए। पिक्चर क्या बताना चाह रहा है कि ये आदमी जान रहा है कि पेड़ एकदम ऐसे टूट रहा है, यहाँ पे सोना रखा, हम इस पे जाएंगे, जरिए बल लगेगा, टूट जाएगा, मगर लोभी आदमी है, ये रोक भी रहा है, रुके 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 मत जाइए, तो ये लोभी आदमी जाएगा, गिर जाएगा खाई में जाकर मर जाएगा। हाँ, अब परीक्षा उपयोगी प्रश्न। व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से संकलित है? हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से, हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से है। इसके रचयिता कौन है? नारायण पंडित। बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। पथिक कहाँ फंस गया? महापंख में, यानी गहरे कीचड़ में। दुराचारी कौन था? बूढ़ा बाघ। ज्ञान किसके बिना भार यानी बोझ है? क्रिया बिना। ज्ञान किसके बिना बोझ है? क्रिया बिना। या बोल सकता है किसके बिना क्रिया बोझ है, किस क्रिया भार यानी बोझ है ज्ञान। इस आ सकता है ऑप्शन में, फिल इन द ब्लैंक्स। ये एक श्लोक है उसका, जहाँ अनिष्ट बुरा खतरा आशंका हो वहां आकर भी इष्ट लाभ प्राप्ति हो रही है, तो भी ये उसको पीछे बता दिए थे। ठीक, ये चैप्टर हो गया समाप्त। करना क्या है, इस चैप्टर जो पढ़ लिया है इसको, चैप्टर को पढ़ के बीबीडी का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में चैप्टर वाइज उसको सोल्व करना है। ठीक है, तब पता चलेगा हम जितना मेहनत किए तुम सार्थक है। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना है, ताकि जो भी हम वीडियो डालें, टाइम टू टाइम वीडियो डालें, तुम सबको पहुंचते रहे। और तुम सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों को शेयर करोगे, हमको मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम कितनों ठंडी हो कुछ भी हो, हम वीडियो बनाते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।